नमस्कार साथियों। उम्मीद है सब कुशल मंगल से होंगे। और दोपहर में आप सबके बीच उपस्थित होने का कारण ये था कि सुबह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में घट रहे घटनाक्रम पर लगातार हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने वकील से जुड़े हुए थे, और वकील हमारे हम सबके जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय से जुड़े हुए थे। और साथियों, जैसा कि अभी खबर निकल करके आ रही है, वो एक बेहतरीन खबर और फेवर की खबर निकल करके आ रही है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विपक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा स्थगनादेश की जो मांग की जा रही थी उसको ठुकरा दिया है। और उनके स्थगनादेश की मांग को ठुकराने के साथ साथ ही माननीय न्यायालय ने कुछ गाइडलाइंस जारी किए हैं। तो आप सभी अभी फिलहाल 14 जुलाई तक एक खुशी ये मना सकते हैं, खुशी एक जश्न, एक मन ही मन हम आप प्रसन्न हो सकते हैं कि फिलहाल सर्वोच्च न्यायालय की ओर से कोई स्थगनादेश नहीं हुआ है और 14 जुलाई की अगली तिथि निर्धारित की गई है। और इसके उपरांत सरकार से कुछ जवाब मांगे गए हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। वो जवाब ये हैं कि स्टेट सेल फाइल ऑफ काउंटर। सरकार को जो है एक दाखिल न्यायालय में दाखिल करना पड़ेगा चार्ट बना के कि 40-45 और 60-65 का दोनों का। और उसके माध्यम से सरकार को ये बात स्पष्ट करनी पड़ेगी सर्वोच्च न्यायालय में कि किस प्रकार से 25% का जो भारांक दिया जा रहा था शिक्षा मित्रों को, उसके लिए भी ललित सर की बेंच ने स्पष्ट जवाब मांगा है कि 2.5 मार्क्स की जो बात हो रही थी वो लास्ट में जाकर के 25 किस प्रकार से बन रही है। उनके भारांक पर भी उनकी जो टिप्पणी आई है वो सकारात्मक है। उसके अलावा कितने शिक्षा मित्र अपीयर हुए, इस पर भी स्टेट से जो है जवाब मांगा गया है कि शिक्षा मित्रों कितने अपीयर हुए, उनकी कुल संख्या और कितने सफल अभ्यर्थी पास हो रहे हैं, इसको लिखित रूप से न्यायालय के समक्ष रखने के लिए न्यायालय ने बोला है। और इसके उपरांत आफ्टर दैट कैंडिडेट्स हैव टू रिजॉइंडर 40% फॉर रिजर्व्ड नेम रोल नंबर ऑल्सो। शिक्षा मित्रों के संबंध में सारी चीज़ें, उनकी डिटेल्स, पूरी की पूरी डिटेल्स एक तरीके से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने लिए मंगाई है स्टेट की तरफ से। और अब दूसरी चीज़ पर निकल करके आते हैं कि आगे टीमों की क्या भूमिका रहेगी। टीमों की तरफ से एक रिजॉइंडर अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में फाइल किया जाएगा, जिसके माध्यम से हम सर्वोच्च न्यायालय के सामने ये स्पष्ट करेंगे कि किस प्रकार से शिक्षा मित्रों को मिल रहे भारांक का, और कट ऑफ को यदि मेरिट को डाउन किया जाता है तो उस मेरिट को डाउन किए जाने से किस प्रकार से मतलब बीएड और बीटीसी अभ्यर्थियों का किस प्रकार से अहित होगा, और किस प्रकार से इस नुकसान के कारण हमारा जो पूरा का पूरा वर्ग है अच्छे नंबर लाने के बाद भी भर्ती की रेस से जो है बाहर हो जाएगा। तो टीम अब जो कागजी कार्रवाई है, इस कागजी कार्रवाई की दिशा में भी आगे बढ़ेगी। इसके उपरांत आप सबसे निवेदन है, एक बार पुनः जुड़ जाइए। मैं पुनः आप सबको बता दूं, मैं लगातार वकीलों के साथ जुड़ा हुआ था। इधर पीठ पीछे तमाम सारे ग्रुपों में तमाम सारी अनर्गल बातें की जा रही थी, अधिवक्ता अनुपस्थित हैं, कोई वकील गायब हैं, ये हैं वो हैं। आप सब भी दोस्तों जानते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कुछ सीमाएँ होती हैं, फ़ोटो खींचना और तमाम सारी चीज़। तो कुछ जितना अधिकतम हो सकता है उतना प्रमाण हम आपको उपलब्ध करा देते हैं, उससे अधिक प्रमाण की अपेक्षा आप मत रखिए। अगर टीम पर भरोसा किया है, टीम की भी नौकरी का सवाल है, तो इस भरोसे और यकीन को बनाए रखिए। मूर्खों और मंदबुद्धियों से सावधान रहिए और उनके अनर्गल लाभ से बचे रहिए। टीम की तरफ से टॉप मोस्ट सीनियर अधिवक्ता ए के सिन्हा सर उपस्थित थे, और जिनको राकेश द्विवेदी जी की बहुत चिंता है कि हमने राकेश द्विवेदी जी को क्यों नहीं उतारा, ऐसे टटपुंजियों से मैं कहना चाहूँगा कि आप जैसे लोगों ने ही सहयोग नहीं किया था। इस वजह से हम मेरे साथ साथ उन तमाम लोगों को शर्मिंदा होना पड़ा जिन्होंने हमारे साथ में सहयोग किया था। स्टे को टालने में आपकी टीम कामयाब रही है। स्टे किसी भी प्रकार का स्टे भर्ती पर नहीं हुआ है। 14 जुलाई तक का समय है। यदि सरकार चाहेगी तो भर्ती को दौड़ा कर पूरा कर लेगी, और इस भर्ती प्रक्रिया को ठप करने का कोई भी प्रयत्न विफल रहेगा। चौधरी संजीव गुर्जर जी, कल भी मैंने दिखा दिया था, 7.5 लाख उनकी फीस थी, 7.5 लाख नहीं दे पाया, इस वजह से वो नहीं आए। अगर 7.5 लाख आप देने को तैयार हो जाइए तो फिर उनसे आगे भी बात, आगे अन्य किसी केस में उनको अपीयर करा दिया जाएगा। फिलहाल भर्ती पर कोई स्टे नहीं है, इस बात को आप सब नोट कर लीजिए, अन्य समूहों में प्रसारित कर दीजिए। और टीम की तरफ से रात में ही स्पष्ट किया गया था कि ए के सिन्हा सर उपस्थित रहेंगे, तो ए के सिन्हा सर उपस्थित थे और उन्होंने बात अपनी रखी है।
और जो साथी कह रहे हैं कि आ गए क्रेडिट लेने, तो मैं डबल बेंच से लगातार आप सबको केवल सूचना देने उपस्थित होता था, सूचना देने उपस्थित हुआ हूं। और आप सब यहां पर अगर मेरे अलावा किसी अन्य के माध्यम से सूचनाएं लेते हैं तो आप सबसे निवेदन है उससे जुड़िए। जो साथी मेरे हैं, जिन्हें मुझ पर भरोसा है, जो मेरे से जुड़े होते हैं, वे साथी हमारे साथ जुड़ते हैं और हमको हमारा दायित्व बनता है कि हम उनको सूचनाएं दें। आगे टीम की रणनीति मात्र यही है, फिलहाल भर्ती पर कोई भी स्थगनादेश नहीं है। स्थगनादेश अर्थात स्टे, भर्ती प्रक्रिया किसी भी प्रकार से ठप करने का आदेश सर्वोच्च न्यायालय से नहीं हुआ है। भर्ती जिस प्रकार से गतिमान थी उसी प्रकार से गतिमान रहेगी। और स्टेट से काउंटर मांगा गया है। अपनी टीम की तरफ से जो रिज्वाइंडर होगा वह भी एक तगड़ा विपक्ष की सारे तर्क कुतर्क का काट। शुक्रिया संजीव गुर्जर जी, अगर आपने उसको जो है जवाब दिया था, मैं ही बात को गलत ले गया। मुझे मालूम है कि लगभग आप सभी लोगों का भरोसा टीम पर है, टीम के साथियों पर है। इस भरोसे को बनाए रखिएगा। और कुछ मूर्ख आपको भड़काने का प्रयास करेंगे, विभिन्न समूहों में तमाम तरीके की बातें फैलाई जाएंगी। निश्चिंत रहिए, ऐसे सभी मूर्खों का जवाब समय आने पर दिया जाएगा। टीम केवल एक दिशा में काम कर रही है, वो ये है स्थगनादेश ना हो और भर्ती लगातार गतिमान रहे। कोर्ट में जिनको बहस करानी है वो बहस कराते रहें, हम बहस से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन बहस की आड़ में कोई भी व्यक्ति स्टे जो है भर्ती को रोकने की डिमांड और स्टे की डिमांड ना करे। अगर स्टे की डिमांड के बिना आप बहस करना चाहते हैं, आप तमाम सारे मुद्दों पर जाना चाहते हैं, आप बहस कीजिए, हमारे वकील उपस्थित रहेंगे, आपके अधिवक्ता के साथ बहस करेंगे। अफवाह फैलाने वाले समूहों से, भड़काने वाले समूहों से, भड़काने वाले व्यक्तियों से बचकर रहिए। और कृष्णा विमल जी एक हैं, इनको विदा ही दे देते हैं। और अन्य तमाम साथियों से मैं यही कहना चाहूंगा कि आप सब टीम के ऊपर भरोसा रखिए। टीम आपके द्वारा किए जा रहे भरोसे को बरकरार रखने के लिए जो सर्वोच्च प्रयास होगा वह करके दिखाएगी। आपके सम्मुख, कल भी मैंने कहा था, कल लोगों ने आपके सम्मुख अफवाह फैलाई थी कि स्टे हो जाएगा, स्टे हो। आप रात की टीम की पोस्ट पढ़ लीजिए। हमने कहा था कि अधिवक्ता की तैयारी से हम पूर्ण तरीके से संतुष्ट हैं और हमें अपने अधिवक्ता पर पूर्ण भरोसा है और हम विपक्ष को किसी भी कीमत पर स्थगनादेश नहीं लेने देंगे। तुषार मेहता सर के साथ टीम के अधिवक्ता की वार्ता हुई थी और उसके अनुसार टीम अपनी रणनीति में तमाम सारे फेरबदल कर रही थी। लगातार अधिवक्ताओं के द्वारा जुड़ करके जो चीजें सुनाई पड़ी उनको आप सबके सम्मुख रखा गया। और आगे अगर बात बढ़ती है तो सीट बढ़ने का और अन्य तमाम सारे जो मुद्दे हैं आप सबके, उनको भी समय समय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रखा जाएगा। ओवरलैपिंग का मुद्दा बेफिजूल है। ये बेवजह का जो है विवाद अभ्यर्थियों को लड़ाने के लिए खड़ा किया जा रहा है। ओवरलैपिंग का जो गुब्बारा है वो फूट चुका है। जैसा पिछली भर्तियों में था उसी प्रकार से इस भर्ती में रहेगा। अब जब ओवरलैपिंग का मुद्दा गुब्बारा फूट गया है तो लोग एक नया पता नहीं कौन सा एमआरसी मुद्दा उठा लाए हैं। ऐसे जो जिन्न है बोतलों में बंद, ये जिन्न निकलते रहेंगे, इन जिन्नों से बचे रहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की प्रक्रिया पर ध्यान रखिए, टीम का सहयोग कीजिए, टीम के साथ बने रहिए। और सुबह से लेकर रात से लेकर अब तक तमाम सारी टीमें नकारात्मक थी, तमाम सारे लोग नकारात्मक थे, लेकिन हमारी टीम अपनी तैयारी पर पूर्णतया संतुष्ट थी। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल मेरी टीम का प्रयास है, अन्य सभी टीमों का प्रयास है। लेकिन इसके साथ साथ सरकार और टीम का जो संतुलन है, इस टीम के संतुलन ने एक बेहतरीन फैसला आपको जिस चीज की आप सबको उम्मीद थी, जो आप सबने उम्मीद रखा था, वह उस उम्मीद पर टीम पूरी तरीके से खरी उतरी है। अन्य समूहों में जो चीजें फैलाई जाएंगी उन सब से बचकर आप सबको टीम के साथ मजबूती से खड़े होना है। यकीन रखिए, यदि आप सबने भरोसा बनाए रखा तो डंके की चोट पर यह भरोसा बना रहेगा। स्थगनादेश ना आज हुआ है, ना स्थगनादेश आगे होने दिया जाएगा। और टीम के अगर आप सबसे निवेदन है, अगर आप सब जुड़े रहे तो टीम अभी केवल एक अधिवक्ता उतार पाई है। जो बाकी टीमें थीं उन तमाम टीमों ने आरोप लगाए, लेकिन अगर वो साथ देते तो हमारी टीम एक से अधिक अधिवक्ता के साथ मैदान में उतरती। जिस प्रकार से विपक्ष आज अधिवक्ताओं की फौज के साथ उतरा था, अगर आप सब साथ देंगे तो आगे हमारे अधिवक्ताओं की संख्या बढ़ेगी, अधिवक्ताओं की संख्या कम नहीं होगी। इस बात की गारंटी टीम की तरफ से मैं स्वयं आप सबको देता हूं।
ओवरलैपिंग मुद्दा बेफिजूल है। मैं आप सबको बार बार कह रहा हूं, यह बेवजह का जो है विवाद है जो हमारे मध्य, आप सबके मध्य रखा जा रहा है। मोबाइल नंबर के लिए टीम ने कल भी प्रयास किया था। टीम ने कल आप सबसे कहा था कि वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड का विकल्प जुड़ेगा। लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था कि मैं ऐसा नहीं करवा पाऊंगा। आज आप सब जाकर के चेक कर लीजिए कि कल मेरे निवेदन को डायरेक्टर सर ने स्वीकार किया है और वोटर आईडी का विकल्प जोड़ दिया गया है। टीम कहने से ज्यादा करने में विश्वास रखती है। टीम आपको परिणाम देती है। आपसे निवेदन है, टीम पर भरोसा रखिए। जिस प्रकार से आप सबके सम्मुख तमाम सारी चीजें बिंदुवार लगातार टीम ने काम करके दिखाया है और लगातार टीम आगे काम करके दिखाएगी। आगे ऑर्डर आएगा, अधिवक्ता के साथ बात की जाएगी और जितनी भी सारी चीजें हैं आपके सम्मुख पुनः रात में स्पष्ट किया जाएगा। जिन साथियों को टीम पर भरोसा नहीं है वो मेरे वीडियो से ना जुड़ा करें। जिनको भरोसा है, जिनका सहयोग मिला है, उन्हीं की बदौलत हमने अधिवक्ता को खड़ा किया और फिलहाल मौके पर स्थगनादेश लेने की चाल को हमने कामयाब नहीं होने दिया है। ईश्वर की कृपा रही। जाकर के अपने अपने अभिभावकों का और अपने गुरुजनों का आदर सम्मान कीजिए, अपने इष्ट देव का स्मरण कीजिए और उम्मीद कीजिए कि अगली सुनवाई से पहले पहले सरकार भर्ती प्रक्रिया को संपन्न करे और भर्ती प्रक्रिया संपन्न करने के बाद जो लड़ाई होगी हम आप संयुक्त रूप से मिलकर के लड़ेंगे। अंतिम में पुनः आप सबसे कहूंगा, भर्ती पर फिलहाल कोई स्थगनादेश नहीं लेने दिया गया है। दीपक रौनियार जी, उस मुद्दे पर भी हम अलर्ट हैं। मोबाइल नंबर को बदलवाने का प्रयास किया जाएगा और उसके अलावा जो अन्य मुद्दे हैं उनको एक एक करके कम करने का प्रयास किया जाएगा। इस चीज के लिए निश्चिंत रहिए। और आप सबसे एक चीज और कहेंगे कि जो अन्य टीमों के मतलब साथी हैं वो लगातार टीम पर कटाक्ष करेंगे, लगातार टीम पर व्यंग करेंगे कि शिवेंद्र के कोई वकील नहीं थे। तो अगर आपने टीम पर भरोसा किया है तो आप इस भरोसे को बनाए रखिए और यकीन रखिए कि टीम आपके इस भरोसे को कामयाब करने, भरोसे पर खरा उतरने के लिए कुछ भी कर गुजरने की स्थिति में है। तो निश्चिंत रहिए। फर्जी की चीजें तमाम सारी आएंगी। अधिवक्ताओं के साथ बहस के, अधिवक्ताओं के साथ वार्ता के पश्चात अन्य जो बिंदु हैं उनको आप सबके सम्मुख स्पष्ट कर दिया जाएगा। तो विदा लेते हैं, तब तक खुशी के आराम कीजिए। भर्ती पर कोई स्थगनादेश नहीं है। बाकी जो सारी चीजें रहेंगी वो आप सबके सम्मुख स्पष्ट कर दी जाएंगी। और एक अंत में एक चीज और कहना चाहूंगा कि आप सबके सहयोग से ही टीम ने अधिवक्ता उतारा है। आप सबके सहयोग से ही टीम रिजॉइंडर दाखिल कराएगी। इस जो पोस्ट होल्डिंग की बात निकल करके आ रही है, अधिवक्ता से बात के बाद में आप सबको जो है वो चीज भी स्पष्ट कर दी जाएगी कि पोस्ट होल्ड की गई या नहीं की गई, क्योंकि अभी जब तक ऑर्डर नहीं आ जाता है और बाकी तमाम सारी चीजें सामने निकल करके नहीं आ जाती हैं, तब तक बाकी सारी बातें कोर्ट में जितने बिंदु थे आपको बता दिए हैं। अन्य जो भी बिंदु हैं वो आपको शाम तक जो है स्पष्ट कर दिया जाएगा। एक और चीज निकल करके आ रही है कि 143, 145, 149, दोस्त बात सही है आपकी और इस चीज के लिए भी हमारी नजर है, लेकिन जब तक हम ऐसे प्रमाण नहीं निकाल लेते हैं, जब तक हम स्वयं नहीं संतुष्ट हो जाते हैं, तब तक हम किसी के नंबर पर कैसे कटाक्ष कर दें। कल को आप ही लोग हमसे ये कह देंगे कि आपके नंबर कम थे इसलिए आप ज्यादा नंबर पाने वालों के खिलाफ हैं। तो मैं किसी के ऊपर व्यक्तिगत कटाक्ष नहीं कर सकता हूं। हाँ, जिस दिन मुझे कोई ऐसी चीज मिली कि जिसके हिसाब से कि कोई अधिक नंबर पाने में किसी भी तरीके की गलत चीज का इस्तेमाल हुआ है, उस दिन उनके बारे में वो तमाम सारी चीजें मैं स्वयं कह दूंगा। अलविदा आप दोस्तों, आप सबसे उम्मीद करता हूं शाम तक अधिवक्ता से वार्ता के उपरांत बिंदुवार सारी चीजें आपको स्पष्ट कर दिया जाएगा। और जिनको अधिवक्ता पर संदेह था वो देव ऋषि भैया बता रहे हैं कि कल मैंने हर एक समूह में जाकर के बता दिया था कि टीम के अधिवक्ता कौन रहेंगे और कौन जो है टीम की तरफ से उपस्थित रहेंगे आगे की चीजों के लिए। सर का ही फोन आ रहा है, मैं आप सबसे विदा लेता हूं, फिर आप सबसे जुड़ूंगा।